हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KV NCERT सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 सिंग विथआउट सिंग, जो कि यूनिट सेकंड से है, इसको कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स फटाफट से देख लेंगे हम। क्वाइट यानी होता है चुपचाप, फ्रंट यानी सामने, स्निफ यानी सूंघना, रिमूव यानी हटा देना, जॉय का मतलब होता है आनंद, ब्लिंक यानी झपकी, जो आँखों को हम पलक झपकाते हैं वो, डिफ़िकल्टी यानी होता है कठिन। तो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बना दिए हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सारे मीनिंग यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, तो आप फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट। लेट अस स्पीक। ओशंगला कॉल्स हर मदर अवा। ओशंगला उसकी मॉम को, मदर को अवा कहती है। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग। आप अपनी भाषा में अपनी माँ को क्या कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं मम्मी, माँ, अम्मा। जो भी आपकी मदर टंग में कहा जाए वो सारे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन दैट, और इमेजिन करना है व्हेन योर आइज आर क्लोज, जब आपकी आंखें बंद हो। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो आप इन चीज़ों को कैसे करेंगे? वाटर को आप टच करके वाटर को आप आइडेंटिफाई करेंगे। टच। फ्लावर को आप क्या करेंगे? स्निप, सूंघकर। शुगर, शुगर आप करेंगे टेस्ट करके। डायरेक्शन ऑफ क्लैपिंग साउंड, और जो क्लैपिंग साउंड का जो डायरेक्शन होगा वो आप हियरिंग, सुनकर। नाउ नेक्स्ट, लेट अस ड्रा। ड्रा टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। ऐसी दो चीज़ें बनानी है जो आपको, जिसे स्मेल करना आपको पसंद हो। तो फर्स्ट आपका फ्लावर हो सकता है, कुछ भी फ्लावर बना दीजिए आप। रोज़ बना सकते हैं, लोटस बना सकते हैं, कुछ भी। और सेकंड, एक परफ्यूम की बॉटल भी आप बना सकते हैं। ये आपको सेल्फ करना होगा। ड्रॉ टू थिंग विच यू लाइक टू टेस्ट। ऐसी दो चीज़ें जो आपको टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम बना सकते हैं, और दूसरा बना सकते हैं चॉकलेट। और भी जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट, लेट अस राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो इन ब्लैंक्स में हमको फिल करने हैं, जो भी सूटेबल हो वो हमको फिल करना है। तो नंबर ए पर है, ओशंगला वाज वेरी क्वाइट वन डे। तो ये होगा नंबर 1, क्वाइट। सेकंड, ए न्यू केम टू ओशंगला स्कूल। न्यू बॉय, सेकंड पे होगा बॉय। अवा प्लेस्ड एंड ऑन द टेबल। अवा ने टेबल पे क्या क्या रखा? मिल्क एंड बिस्किट। तो ये 3 नंबर हो गए दोनों ही। अवा प्लेड ए न्यू विथ ओशंगला। क्या खेला अवा ने? गेम। तो ये नंबर 4। ओशंगला क्राइड, ओ इट्स नॉट वाटर, इट इज़ ए ऑरेंज जूस। ये ऑरेंज जूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वॉट एक्टिविटी डू यू लाइक टू डू विथ योर फैमिली। वो कौन सी एक्टिविटी है जो आप आपकी फैमिली के साथ करना पसंद करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ? राइट अबाउट देम, उसी के बारे में लिखना है। 1 हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई लाइक टू वॉक विथ माई ग्रैंडफादर। इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल हम भी कर लेंगे।
तो फर्स्ट है आई लाइक टू प्ले विथ माई सिस्टर ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सेकंड है आई लाइक टू वर्क विथ माई मदर। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योर सेल्फ। 1 एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड फॉर यू। ऐसे आपको 5 चीज़ें लिखनी है जो आप स्वयं से करते हैं, और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आई कैन टेक ए बाथ माई सेल्फ। इसी तरीके से आपको बाकी के ये 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। सो आप लिख सकते हैं आई कैन ब्रश माई टीथ माई सेल्फ, आई कैन वेयर माई यूनिफॉर्म माई सेल्फ, I can do my homework myself, and I can eat my food myself. Next, our eyes do so much for us. We should take care of our eyes. Read the word in the bubbles below. हमारी आंखें हमारे लिए बहुत कुछ करती है। We should take care. हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। Of our eyes. अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। रीड द वर्ड्स इन द बबल्स बिलो। इन बबल्स में जो वर्ड दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। पुट ए राइट फॉर वॉट एवर गुड फॉर आवर आइज, एंड पुट क्रॉस फॉर वॉट एवर इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज। ओके, तो जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है उसमें आपको राइट पुट करना है, और जो आंखों के लिए अच्छा नहीं है उस पर आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट है Sit straight while reading or drawing. Correct. Sit very close to TV. टीवी के बिल्कुल पास बैठ के देखना चाहिए। क्रॉस। Stare at the sun. Stare यानी होता है घूरना, मतलब सूरज की तरफ देखना चाहिए, क्या उसे घूरना चाहिए? तो नो। क्रॉस। Read in good light. क्या हमको अच्छे लाइट में पढ़ना चाहिए जहाँ पर लाइट प्रॉपर हो? तो यस, राइट। Eat carrots and lots of vegetable. Yes, right. Play for long time on the mobile. क्या मोबाइल को देर तक उस पर खेलना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। Close eyes and splash water on eyelids. हमें अपनी आंखें बंद करके स्प्लैश करना, यानी पानी से छप छप करके आंखों की जो eyelids है उनको धोना चाहिए। तो यस, इससे आंखों को बहुत आराम मिलता है, जैसे कि यहाँ पर। तो ये हमें करना चाहिए। तो आई एक्सरसाइज यहाँ पर दी है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर एंड रिपीट द आई मूवमेंट। डू नॉट मूव द फेस एंड बॉडी, ओनली मूव योर। जैसे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है बच्चों, वैसे आंखों की भी एक्सरसाइज होती है, तो ये हमको करना चाहिए। इससे हमारी आंखों को देखने की रोशनी बढ़ती है। तो सबसे पहला है लुक अप। सिर्फ हमारी आइज़ का मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी का नहीं। तो आप ये ध्यान रहे आपको बिल्कुल कि सिर्फ हमारी आंखें मूवमेंट करेंगी। तो आंखों से एक बार आपको लुक अप, ऊपर देखना है। लुक डाउन, आंखों को नीचे की तरफ देखना है। लुक राइट, एक बार आप देखेंगे राइट साइड, और लुक लेफ्ट। तो ये आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ पर फिर से ए एंड एन का यूज़ किया है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो वोवेल होते हैं उनके आगे लगता है एन, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके आगे यूज़ होता है ए। एन ऑक्स, बिकॉज ओ साउंड जो है फर्स्ट, ये एक वोवेल है। ऑटर, अगेन वोवेल, सो एन यूज़ होगा। ऑरेंज, अगेन वोवेल, एन यूज़ होगा। ए फॉक्स, ए डॉट, ए टॉप, ए क्लॉक, ए लॉक, ए फ्रॉक, ये सभी कॉन्सोनेंट वर्ड है, सो ए वर्ड का यूज़ हुआ है। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप लगातार देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।